हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। मंगलवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, हमारा प्रभु हमें बहुत आशीष देता है। आज का दिन उसने दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक एक दिन हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। एक एक दिन परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, एक एक दिन वो हमें संभाले रखता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। जयपुर शहर से आपको सलाम, आपको नमस्कार भेजता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर की ब्लेसिंग आप पर और आपके पूरे परिवार पर है। ये हमारी दुआ है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते जाएं और आपका जो सहयोग है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस चैनल को शेयर कर रहे हैं, दूसरों तक इस संदेश को पहुंचा रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा प्रभु हर कदम पर हमारी अगुवाई करता रहता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय उसके 9 पद से लिखा है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आज के इस दिन के लिए आपको धन्यवाद। ये सुबह भोर का प्रकाश आपने में दिया ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा को देख पाए, आपके हाथ को देख पाए, आपकी सामर्थ को देख पाए, आपकी शक्ति को देख पाए और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। धन्यवादित है प्रभु इस सुबह जो आपने में दी है। इस दिन भर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे, एक एक कदम आप हमारी अगुवाई करें, एक एक पल, एक एक क्षण प्रभु जी आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, आपके सरदूत हमारी रखवाली करें। हमारे सारे भाई बहनों के लिए, हमारे सारे श्रोताओं के लिए जो प्रभु इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर, ताकि हर जन आप में सुरक्षित पाए जाए और आपके नाम को धन्य कह सके। हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे बीच में बीमार हैं, परेशान है, कठिनाई में है, दुख और मुसीबत में है, आप उनकी सुधि लें। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे भाई हिल्टन के लिए, उनके जीवन के लिए। पिछले दिनों प्रभु जो फ्रैक्चर उनके पैर में है उसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उनको छू कर चंगाई दें ताकि वो स्वस्थ हो जाए, आपकी महिमा कर सके और आपके नाम को धन्य कह सके। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु आपका हाथ उन पर बना रहे ताकि वो जीवन में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा हो, के परिवार पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे सारे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि कोई बीमारी में है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख और मुसीबत में, आप उनकी सुधि लें। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, जब यहाँ प्रभु जी दिसंबर में इलेक्शन होंगे प्रभु, अभी से हम प्रार्थना करते हैं अपनी सामर्थ को प्रकट होने दे, उन अच्छे लोगों को जो ईमानदार हो, सच्चाई से लोग की सेवा कर सके, आगे बढ़ सके, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको चुने, ऐसे लोगों को टिकट मिले जो वास्तव में पिता परमेश्वर सही रीति से समाज की लोगों की सेवा करने वाले हो सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु आपका हाथ हर कदम पर बना रहे ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे प्रभु, आप उनको आगे बढ़ाएं। आज जो योजनाएं उन्होंने बनाई है प्रभु इस प्रदेश के लिए, वो योजनाएं कारगर सिद्ध हो सके और बहुत से लोगों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनने दें। और पिता परमेश्वर हम चाहते हैं आपकी सुरक्षा उनको मिले, आपकी सुरक्षा में आगे बढ़ते जाएं ताकि बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हैं, आपके सभी सेवकों के लिए, सारे पास्टर्स के लिए, बिशप के लिए,
फादर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, उन सभी स्कूलों के लिए प्रभु जहां आपकी महिमा होती है, हम उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कारण बन सके। आपके मीठे और पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, मत्ती उसके 21 अध्याय उसके 13 पद में हम पढ़ते हैं इस बात के लिए। वो कहता है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना रखी है। आज बहुत सारी जगह जहां परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए, वहां गलत बातें दिखाई देती हैं। इसलिए कहता है स्वर्ग बिकाऊ है। आज का जो मुख्य हेडिंग है, स्वर्ग बिकाऊ है। लोगों ने परमेश्वर के मंदिर को, यरूशलेम के उस मंदिर को व्यापार का घर बना दिया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि यहाँ पर पत्थर ब पत्थर बिना बचेगा जो ढाया ना जाए। शत्रुओं ने उसको गिरा दिया। आज केवल एक दीवार वहां पर खड़ी है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मुझे इस वचन को जो प्रभु ने कहा था देखने का मौका मिला, कि उस दीवार को देखा जहां पर यहूदी लोग खड़े होकर दुआ मांगते हैं। जब समय था तब गंवा दिया, लेकिन जब समय चला गया तब आज वो रात दिन वहां पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है भविष्यवाणी भी समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हम भविष्यवाणी करना चाहते हैं, वो सब समाप्त हो जाएगी। ज्ञान हो तो मिटता चला जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तो अधूरा है। हमारी भविष्यवाणी कैसी है, वो भी अधूरी है। बहुत सारी भविष्यवाणी हम करते हैं, लेकिन वो भी अधूरी रहती है। परंतु प्रेम कभी टलता नहीं। परमेश्वर प्रेम है, जिसने उससे प्यार किया वो कभी नहीं टलता है। आत्मिक जागृति मेरे और आपके जीवन में होनी चाहिए। हर रोज हमें नया बनना है, हर रोज आत्मा से भरना है, हर रोज आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। और जब आत्म जागृति के समय जब परमेश्वर अपने लोगों से भेंट करता है, तब चमत्कार, चिन्ह और अद्भुत काम बहुत ऐसे होंगे। बहुत से दुष्ट आत्माएं, बहुत से बीमार, अंधे बीमार चंगे हो रहे हैं। परमेश्वर ऐसे सेवकों को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये वास्तव में अच्छी बात है। लेकिन प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। लोग ऐसे वरदान प्राप्त किए हुए मनुष्यों पर बिना संदेह के विश्वास किया जाएगा। आज ये हो रहा है, जो लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं और उनकी बातों को बिना प्रश्न किए माना जाएगा। परमेश्वर आपके मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रचार ऐसी स्थिति में वो अपना काम करेंगे और इसलिए कहता है, इससे एक यीशु का नाम ऊंचा किया जाएगा। हमारा प्रभु आने वाला है, हम इस बात का प्रचार कर रहे हैं। ये पृथ्वी मिट जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रभु एक दिन आएगा, मुझे और आपको लेने आएगा।
इसलिए ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाए। इसलिए कहता है वो कि भविष्यवाणी हो तो हमारी भविष्यवाणी अधूरी है जो मिट जाती है, लेकिन प्रियो 10 पद में कहता है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब यीशु मसीह आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। यीशु मसीह संसार में आने वाला है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए प्रियो प्रभु का वचन कहता है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालकों का सा मन था, बालकों के समान समझ थी। जब मैं बालक था तो बालकों का सा के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। प्रियो परमेश्वर हमें बालक रहने नहीं देता है, वो हमें उसी स्थिति में रहने देता है, लेकिन हमें आगे बढ़ाता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा निरंतर करते चले जाएं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बहुत ही आशीष से भरना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं, और न केवल आगे बढ़ें परंतु परमेश्वर की उस आशीष को अपने जीवन में लेकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसके 30 अध्याय में वो कहता है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं। नीति वचन उसका 32 अध्याय 7 पद में कहता है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रहे। आज संसार में लोग झूठ पर जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये राजा सुलेमान, ये लेखक, ये भजनकार जो लिख रहा है, सुलेमान इस बात को कह रहा है कि मैं अर्थात व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। ना तो मुझे निर्धन कर ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। आए हमारे बाप की दुआ में जब हम उस दुआ को करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। तू हमें प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। प्रियो यहाँ पर कहता, आज की रोटी हमें मिल जाए, हमें संतुष्ट होना चाहिए। जानवरों को आज का भोजन मिल जाता है, वो संतुष्ट हो जाते हैं। पक्षियों का आज का भोजन मिल जाता है, वो संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है। एक दिन, एक महीना, 1 साल, 10 साल, 50 साल के लिए कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ कहता है 9 पद में कह रहा है, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए, जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ मैं कि यहोवा कौन है। जब पेट भर जाए, मुझे ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं उसका इनकार करूँ। मुझे इतना निर्धन मत कर और न इतना धनी बना, परंतु प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। परमेश्वर इससे आगे और कुछ कहता है, यदि आप धनी हैं तब भी नुकसान है, और यदि गरीब है तो तब भी नुकसान है। वो कहता है कि परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपने भाग खोल कर चोरी करूं। कमजोर रहता हूं, आर्थिक कठिनाई है तो चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है
कि हम परमेश्वर के साथ बढ़ते चले जाएं, ईमानदारी का जीवन व्यतीत करते चल जाएं, तब परमेश्वर मुझे और आपको जीवन में आगे बढ़ाकर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करता जाएगा, ताकि हम प्रभु की महिमा करते चल जाएं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि आज का दिन हम पूरे दिन भर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे।